नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में आपका दोस्त जितेंद्र। प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। निषाद कुमार की ऊंची छलांग, जीता रजत पदक, एक हाथ से ही छू लिया सफलता का आसमान। जाति विहीन समाज की बात करने वाले आरएसएस ने क्यों जाति जनगणना का समर्थन। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सलमान संग फील ले रहा, ये कहकर सिंगर एपी ढिल्लों के घर के बाहर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बरसाई गोलियां। कुछ भागों में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, भूस्खलन से 110 सड़कें प्रभावित। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला है बांग्लादेश, शेख हसीना के साइन किए 10 MOU रद्द करने को बेताब। आर्जिकर मेडिकल में क्या हुआ था उस रात, CBI ने किया खुलासा। हेमंत ने पत्र में क्या लिखा, जिसे पूरा पढ़े बिना ही भावुक हो गए चंपई। सियासी गलतफहमी के बीच JMM ने बताई अंदर की बात। गाजा में 6 बंधकों की मौत के बाद इजराइल में स्ट्राइक, बड़ा तनाव। अब समाचार विस्तार से। एथलीट निषाद कुमार और प्रीति पाल ने पेरिस पैरा ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को 2 और पदक दिला दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के निषाद कुमार ने ऊंची कूद में 2.4 मीटर की ऊंचाई के साथ रजत पदक जीता। निषाद ने टोक्यो में 2.4 मीटर की ऊंचाई के साथ रजत पदक भी जीता था। वहीं यूपी की प्रीति पाल ने T35 कैटेगरी में 200 मीटर दौड़ में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। उन्होंने 30.1 सेकंड का समय निकाला। इसी पैरा ओलंपिक ने उन्होंने 100 मीटर का कांस्य पदक जीता था। पैरा ओलंपिक में देश को अब तक 7 पदक मिल चुके हैं। वहीं बैडमिंटन में भी 3 रजत मिलना तय है। निषाद कुमार हिमाचल प्रदेश के ऊना के तहत अंब तहसील के बदायूं के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी ने बधाई दी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि रजत पदक जीतने पर निषाद कुमार को बधाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों के लिए गौरव का क्षण है। प्रदेश के युवा खिलाड़ी ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। अगली खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से पहली बार जातीय जनगणना पर बयान आया है। RSS ने जातीय जनगणना पर तरफदारी की है। केरल में आयोजित RSS की समन्वय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर ने कहा कि जातिगत जनगणना देश की एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसीलिए इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। जातिगत आंकड़ों का इस्तेमाल कर अलग अलग जातियों और समुदायों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। सुनील अम्बेडकर से जब पूछा गया कि संघ जातिगत जनगणना पर क्या सोचता है, तो उन्होंने राय स्पष्ट की कि कौन सी जाति किस मामले में पिछड़ गई है, किन सुविधाएं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह सारी ही बातें जातिगत जनगणना में विशेष ध्यान देने योग्य हैं। जातीय जनगणना की तरफदारी आखिरकार संघ को क्यों करनी पड़ी, इसका खुलासा बहुत जल्द होने वाला है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA विभव कुमार को जमानत दे दी है। विभव कुमार को आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले के बाद राजनीतिक उबाल पैदा हो गए थे और CM केजरीवाल और आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए थे। विभव कुमार को इस साल शुरुआत में हिरासत में लिया गया था। स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर मारपीट के आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया कि CM हाउस में उनके साथ मारपीट हुई और गाली गलौज की गई। बाद में स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस में इस मामले की शिकायत की थी और FIR दर्ज करवाई थी। दिल्ली पुलिस ने मामले में पूछताछ के लिए विभव कुमार को हिरासत में लिया था। कोर्ट ने विभव को CM ऑफिस से दूर रहने का आदेश दिया है। विभव कुमार को आदेश दिया गया है कि जब तक महत्वपूर्ण और संवेदनशील गवाहों की गवाही पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगली खबर, ब्राउन मुंडे, समर हाई और फेम सिंगर AP ढिल्लों को लेकर एक शॉकिंग खबर सामने आ रही है। मशहूर सिंगर के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। सिंगर का घर कनाडा के वैनकूवर में है। इस घटना में सभी को सख्ते में डाल दिया है। हालांकि ये घटना 1 सितंबर को हुई थी, जिसकी जानकारी अब मिली है। उनके घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस हमले की जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने ली है। एक वायरल पोस्ट के जरिए इसका दावा किया गया है। कनाडा में AP ढिल्लों के घर के बाहर हुए इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदरा ने ली है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा गया कि राम
राम जी सारे भाइयों को 1 सितंबर की रात कनाडा में दो जगहों पर हमने फायरिंग की है, जिसमें एक विक्टोरिया आइलैंड वर्ल्ड ब्रिज टोरंटो है। इसकी जिम्मेवारी मैं रोहित गोदारा लेता हूं। विक्टोरिया आइलैंड वाला घर ढिल्लों का है। ये बड़ी फीलिंग ले रहा है सलमान खान को गाने में लेके। फिर तेरे पर आए थे, फिर या तो आता बाहर और दिखाता अपने एक्शन करके, जिसे अंडरवर्ल्ड लाइफ की तुम लोग कॉपी करते हो। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में कई स्थानों पर 8 सितंबर तक हल्की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। 2 व 3 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट है। मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे भूस्खलन से 6 मील और 9 मील के पास रात से सोमवार सुबह तक बंद रहा। प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार इस मानसून सीजन में भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने से 64 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 लोग अभी भी लापता हैं। मौसम और अन्य हादसों में अब तक 271 लोगों की जान गई है, जबकि 423 लोग घायल हुए हैं। 23 लोगों की मौत बादल फटने से, 25 की बाढ़ में डूबने और बहने से, 6 लोगों की मौत भूस्खलन से, 8 की बाढ़ के कारण और 1 बिजली गिरने से हुई है। इसके अलावा 25 की मौत सर्पदंश, 15 की मौत बिजली के झटके से और 38 की मौत गिरने से हुई है। इस 120 लोगों की जान बारिश के दौरान सड़क हादसों और 9 की जान अन्य कारणों से गई है। अगली खबर, मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत के साथ हाल ही में किए गए सहमति पत्रों की समीक्षा कर सकती है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री लोहिद हुसैन ने रविवार को कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस की अगुवाई वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत के साथ दस्तखत किए MOU की समीक्षा कर सकती है। अगर उन्हें देश के लिए लाभकारी नहीं माना जाता है तो इन्हें रद्द किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश सरकार खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। बहरहाल केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक इन सहमति पत्रों की समीक्षा के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की तत्कालीन पीएम शेख हसीना के बीच 22 जून 2024 को 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। इनमें से कुछ प्रमुख समझौते ये हैं: बांग्लादेश के नागरिकों को मेडिकल वीज़ा की सुविधा देने का ऐलान। इसके लिए भारत सरकार और बांग्लादेश के रंगपुर में उप उच्चायोग खोलेगी। राजशाही और कोलकाता के बीच नई रेल सेवा, चटगांव और कोलकाता के बीच नई बस सेवा, गेंदे दरसाना और हल्दीबाड़ी चिलाहाटी के बीच दलगाम तक मालगाड़ी सेवाओं की शुरुआत। सियासगंज में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का निर्माण। भारतीय ग्रिड के जरिए नेपाल से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली का निर्यात। गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर चर्चा के लिए संयुक्त तकनीकी समिति। तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर चर्चा के लिए तकनीकी टीम भेजने पर सहमति आदि शामिल थे। अगली खबर, आरजीकर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर महिला से दुष्कर्म और हत्या के मामले में गिरफ्तार सिविक वॉलंटियर संजय राय फिलहाल न्यायिक हिरासत की अवधि संशोधनगर में काट रहा है। सीबीआई के अधिकारी घटना के पहले और उसके बाद आरोपी की हर गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई को तथ्य मिले हैं कि वारदात वाली रात अस्पताल में बॉयज़ हॉस्टल की छत पर देर रात तक पार्टी चली थी। पार्टी में 8 अगस्त की रात को 9 बजे से देर रात तक जारी रहे की बात सामने आ रही है। उस रात पीड़िता अस्पताल में इमरजेंसी बिल्डिंग में ड्यूटी पर तैनात थी। यह हॉस्टल अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग से ठीक पीछे है। इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल से ही महिला चिकित्सक का शव बरामद हुआ था। वारदात की रात अस्पताल के बॉयज़ हॉस्टल की छत पर देर रात तक पार्टी चली थी। बताया जा रहा है कि सीबीआई के अधिकारी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरजेंसी बिल्डिंग के ठीक पास बॉयज़ हॉस्टल होने के बावजूद किसी ने इस घटना से जुड़ी कोई संदिग्ध गतिविधि क्यों नहीं देखी। अगली खबर, भाजपा बनने के बाद लगातार सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमलावर हुए पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने पार्टी अध्यक्ष गुरुजी शिबू सोरेन का फ़ोन भी नहीं उठाया। गुरुजी को उन पर बहुत विश्वास था। उसी अनुरूप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उनका अत्यधिक सम्मान किया। झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे के मुताबिक राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से चंपई सोरेन भाजपा बने हैं। यही हाल लोबिन हेब्रम का है। उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से झारखंड में
पैदा की जा रही परिस्थितियों से झामुमो वाकिफ है और पार्टी हर स्तर पर मुकाबला करने के लिए तैयार है। व्यक्ति कभी भी संगठन से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति को संगठन ही महान बनाता है। विनोद पांडे ने कहा कि 1980 में चंपई सोरेन झामुमो में शामिल हुए और तब से वह गुरुजी के संघर्षों के साथी रहे हैं। पार्टी ने उन्हें संगठन, विधानसभा सांसद और जब भी सत्तासीन हुई तब मंत्री बनाया है। जो सम्मान और अवसर चंपई सोरेन को हासिल हुआ है उतना परिवार और पार्टी में शायद किसी को ही मिला हो। अगली खबर, गाजा में 6 बंधकों की मौत के बाद इजराइल में स्ट्राइक हुई है। N18G इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल में भारी बवाल देखने को मिला है। ये बवाल गाजा में उन 6 लोगों की बॉडी मिलने के बाद हुआ जिनको इजराइल में हुए हमलों में फिलिस्तीन उग्रवादियों ने बंधक बना लिया था। रविवार रात हजारों की संख्या में इजरायली लोग दुख और गुस्से से सड़कों पर उतर आए। प्रोटेस्ट करने वाले लोगों ने बंधकों को जिंदा वापस लाने की नाकामी के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नाराजगी जताई। इस नाराजगी के बीच सोमवार को इजराइल के कई हिस्सों में हड़ताल देखने को मिली। वहीं इजराइल की सबसे बड़े व्यापार संघ हिस्तादूत ने सोमवार को आम हड़ताल का आह्वान किया था, जो युद्ध की शुरुआत के बाद पहली हड़ताल है। इसका उद्देश्य बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और देश के मुख्य हवाई अड्डे सहित अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को बंद करना व बाधित करना है। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं भी हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन शब्दों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें एबी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।